अपराधों पर लगाम लगाने और अपराधियों को पकड़ने रायपुर पुलिस ने रात के अंधेरे में बड़ा सर्च ऑपरेशन मिडनाइट ऑपरेशन चलाया। पूरी कार्रवाई पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के सेंट्रल जोन के डीसीपी आईपीएस उमेश प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में की गई है। इस कार्रवाई में लगभग 200 पुलिस बल शामिल रहे, जिसमें लगभग 10 टीमों का गठन किया गया। कॉम्बिंग गश्त में 20 वारंटी दबोचे गए, 32 संदिग्धों पर कार्रवाई की गई। रात भर में 70 हिस्ट्री शीटरों और लगभग 85 पुराने चोरों और चाकूबाजों के घर पर दबिश देकर लगातार चेकिंग हुई। क्षेत्र में निगरानी मजबूत करने के लिए ड्रोन कैमरों का उपयोग किया गया। ये कार्रवाई रात के 12 बजे से शुरू होकर सुबह 5 बजे तक चली। रायपुर सेंट्रल जोन में हुए इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप है। रात में कार्रवाई का उद्देश्य बदमाशों को पकड़ना था, क्योंकि उसी समय अपराधी अपने घर पर होते हैं। रायपुर सेंट्रल जोन के डीसीपी उमेश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि अपराधों पर लगाम लगाने और अपराधियों में डर पैदा करने के लिए कार्रवाई जरूरी है। आम लोगों की सुविधा ही कार्रवाई का उद्देश्य था। उमेश प्रसाद गुप्ता आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रखने का संदेश दे रहे हैं। रात के अंधेरे में रायपुर पुलिस का बड़ा अभियान चला है। हमारे साथ जिनके नेतृत्व में पूरा अभियान चला है सेंट्रल जोन के डीसीपी उमेश प्रसाद गुप्ता जी, उनसे बात करेंगे। सर, बड़ा ऑपरेशन चला है, आखिर इस ऑपरेशन की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्या कुछ उद्देश्य था इस ऑपरेशन का? बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि 3 महीने हो चुके हैं कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद रायपुर में, तो उसके बाद जो है अपराधियों पर नकेल कसी गई है। नशे पर एक अभियान चलाया गया है और नशे के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्यवाही की गई हैं। इसी तारतम्य को आगे जारी रखते हुए उन संदिग्ध इलाकों को टारगेट किया जाना था जहां पर अपराधियों के छुपे होने की या रात को अपना ठिकाना बनाने की संभावना रहती है। तो इसी कड़ी में कल एक कॉम्बिंग गश्त का आयोजन किया गया सेंट्रल जोन में, और इसमें लगभग 200 का बल अधिकारियों के साथ 10 से 15 अधिकारियों के साथ तैनात किया गया, जिनको 4 अलग अलग ग्रुप्स में बांटकर अलग अलग क्षेत्रों में दबिश देने का प्रयास किया गया। इस कड़ी में तेलीबांधा, मौधापारा, सिविल लाइन और अन्य थाना क्षेत्रों में भी ऐसे इलाके जहां पर बदमाशों के या फिर जो आदतन अपराधी हैं उनके छिपे होने की संभावना होती है, उनके खिलाफ कार्यवाही की गई, उनको पकड़ा गया और उनको जेल भेजा गया है। साथ ही जो वारंटी होते हैं, जो स्थायी या गिरफ्तारी वारंट जिनके खिलाफ रहता है, जो भागते रहते हैं, छुपते रहते हैं, तो रात में उनके मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए एक तरह से पूरी तरह कॉम्बिंग गश्त जिसको बोलते हैं कि पूरी कंप्लीट चेकिंग की जाती है ऐसे एरियाज़ की जहां पे इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां की जाती हैं। इसी कड़ी में बहुत सारी सफलताएं भी मिली। लगभग 10-12 वारंटी जो गिरफ्तारी वारंट जिनके खिलाफ था वो पकड़ाए। उसके अलावा जो गुंडा बदमाश होते हैं, निगरानी बदमाश होते हैं, जो आदतन चाकूबाज के आरोपी रहे हैं, जो पहले जेल जा चुके हैं, उनकी भी चेकिंग की गई। उनको हिदायत दी गई कि वो किसी भी तरह के आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होंगे। जहाँ बार बार नशे का सामान बेचने की भी सूचना रहती है, उन पे दबिश दी गई। तो इसी कड़ी में एक व्यक्ति के पास से 1 किलो से ज़्यादा का गांजा बरामद किया गया। इस तरह से ओवरऑल एक ये हॉलिस्टिक कार्यवाही थी जिसमें अलग अलग आयामों को अंजाम देने की कोशिश की गई है, ताकि अपराधियों में एक खौफ और एक डर का माहौल बना रहे और किसी भी तरह के क्राइम को होने से रोका जा सके, और एक तरह से रायपुर शहर को शांतिप्रिय और बेहतर बनाया जा सके। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी सेंट्रल जोन के, जिनका निश्चित तौर पर कहना है कि अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए ऐसा सर्च ऑपरेशन आगे भी किया जाएगा। कैमरामैन योगेंद्र साहू के साथ प्रमोद मिश्रा।